युद्ध ऐसा चीज होता है कि आपका कोई गली का लड़ाई नहीं है कि लाठी और डंडे का इस्तेमाल होता है। और यह युद्ध विराम कहां हुआ है कि नेतृत्व में पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने नवाज शरीफ को घुटने पे लाने का काम किया। हुरी में घटना हुआ तो इमरान खान को घुटने पे लाने का काम। कोई व्यक्ति विश्व गुरु नहीं है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु नहीं है, आपने एक गलत बात बोला। हमारा ये देश विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, आर्यवर्त विश्व गुरु था, रीवा विश्व गुरु था, हिंदुस्तान विश्व गुरु था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है। तुम अपने देश को कमजोर कर रहे हो, तुम अपने सैन्य शक्ति को कमजोर कर रहे हो। जिस तरह से तुम सोशल मीडिया पर इस तरह की आलोचना कर रहे हो, अपनी भारतीय सैन्य शक्ति को कमजोर कर रहे हो। इस खुली चुनौती दी है कि अब बात पाकिस्तान से होगी तो आतंकवाद पे बात होगी, अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे बात होगी। जब पीओके लेने की बात होगी तो अमित शाह, संसद में अमित शाह बोले कि अगर सीज फायर 3 दिन बाद भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। आप बता रहे हैं हर चीज का एक नियम है। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं देव दर्पण न्यूज। अभी हमारे साथ औरंगाबाद जिला के बीजेपी के जिला प्रवक्ता आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध था उसमें जो सीज फायर हुआ है, जिसमें काफी सवाल, जिसमें भारत के काफी लोगों के द्वारा जो आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से जब भारतीय सेना, भारतीय जो नौजवान थे जो पाकिस्तान पर लगभग जीत हासिल करने वाले थे, तभी जो सीज फायर का जो फैसला लिया गया है, काफी लोगों में आक्रोश। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देव दर्पण चैनल को, टीम को देखने वाले सभी लोगों को, और हृदय से बधाई आपके चैनल के माध्यम से सभी वैसे भारत माँ के सपूतों को बधाई कि जिस तरह से भारतीय सेना के जवान सपूतों ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, उनकी औकात दिखाने का काम किया। एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं उद्घोष करना चाहता हूँ, ये उद्घोष उस सरजमी तक जाना चाहिए कि जो खुशी किया हमारे अंदर जो लहर गुंज रही है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य की अपनी प्रक्रम को दिखाया है, निश्चित रूप में ऐतिहासिक है। और हम सभी भारतवासियों को अपने भारतीय सेना पर गर्व है और अपने शीर्ष नेतृत्वकर्ता जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हम सभी को गर्व है, अभिमान है ऐसे नेतृत्वकर्ता पर कि जिनके नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को धूल चढ़ाने का काम किया। हमने पहलगाम जैसे घटनाओं पर उसने हमारे 28 अभिन्न अंगों को छीनने का काम किया था। और हमने हमारे भारतीय सेना के द्वारा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ऑपरेशन अभियान चलाया गया, और जिस माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मैंने 2800 के बदले 2800 से अधिक लोगों को उसके आतंकवाद को जड़ को खत्म करने का काम किया। अभी तो मैंने मीडिया के माध्यम से पुष्टि हुई है 100 लोगों को, लेकिन कहा जाता है अपनी भी विवेक लगाने की जरूरत है कि हमने वो उसके 9 जगहों पर, ठिकानों पर स्ट्राइक करने का काम किया, जो कि वहां का मजूर असद का जो सबसे बड़ा चीज था, वहां पर उसका ठिकाना था, उसको खत्म करने, उसके 12 सदस्यों को छीनने का काम किया। तो लगभग कई आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम भारतीय सेना ने किया है। सैल्यूट है ऐसे सेनाओं पर, अपने भारतीय वीर सपूतों पर हमें गर्व है। और बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से अपना एक हम लोगों को धमकी देता था, आपको न्यूक्लियर को, एटॉमिक पावर को लेकर, उसका भी जवाब देने का काम किया गया। अभी हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे, किसी पार्टी पर बात नहीं करेंगे, अभी देश की बात हो रही है, देश पर बात करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल से माध्यम से बात करना चाहूंगा कि अभी हम सबको अपने सेना पर गर्व करने की आवश्यकता है, अपने सेना पर गुमान करने की आवश्यकता है, उनके साथ रहने की आवश्यकता है, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको उत्साह को बढ़ाने की आवश्यकता है, कि नहीं कि हम सरकार का आलोचना करें या ना कि सेना का आलोचना करें। क्योंकि सेना ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया, अरे भारत सरकार ने तो मैंने आपको पाकिस्तान को तो वो काम किया, वो तो बेचारे सोचे कि हाँ हम लोग भाई पहले सायरन बजाने का काम करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जब हमारे नौजवान जो है पाकिस्तान पे जो है अपने बहादुरी से पूरे जोर से पाकिस्तान पे कब्जा करने वाले थे, उसके कई शहर को जो है अपने कब्जे में करने वाले थे, उसी समय मोदी जी सीज फायर का ऐलान करते हैं, आखिर क्यों? देखिए,
कह देना एक युद्ध जो होता है ना, युद्ध ऐसा चीज होता है कि आपका कोई गली का लड़ाई नहीं है कि लाठी और डंडे का इस्तेमाल होता है। और यह युद्ध विराम कहाँ हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। कल माननीय मोदी जी का संबोधन आपने सुना, उसमें उन्होंने 11 चीजों को बताया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के द्वारा अभी चल रहा है। मैंने उसको घुटने पर ला दिया। अभी सीज फायर नहीं, मैं बता रहा हूँ, सीज फायर के बारे में बता रहा हूं। अभी मैं उसको घुटने पर आने का काम किया। मैं उसको खुली चुनौती दी हुआ, धमकी दिया हूं कि यदि तुम्हारे तरफ से एक भी आतंकवाद का भारत के सरजमी पे कोई कांड होता है तो तुम गोली दागोगे तो हम यहां से गोला दागेंगे। मेरे एक भी परिवार को क्षति पहुंचेगा तो तुम्हारे पाकिस्तान के कई शहरों को मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। ये अब पहले वाला भारत नहीं, एक नया भारत है। 2014 से एक नया भारत है। अब वो भारत नहीं है कि हम आतंकवाद को पाल कर रखेंगे और हम चुप्पी साधे रहेंगे, हम धृतराष्ट्र बने रहेंगे कि तुम हम आओ जब मन करे तब तुम एक हमारे सरजमी पे आकर ये कांड करके चले जाओ। हम धृतराष्ट्र की तरह ताकते रहेंगे और हम दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे कि उनके द्वारा हम सहायता मांगेंगे तब हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। अब भारत खुद पर निर्भर है, एक नया भारत है। अगर तुम हमारे सीमा में लांघने का प्रयास करोगे तो तुम्हें हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे कि नया भारत है। ये भारत बदलता भारत है। ये भारत एक नया इतिहास, आज भारत का विश्व पटल पर नामांकित हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप कई चीन जैसे देश के लोगों को दिमाग ठिकाने आ गए। अरे चीन तो खिलौना बन गया। क्यों चीन आज चीन साथ देने की सहानुभूति पाकिस्तान को लुटना चाह रहा है। आज चीन आप खिलौना बन गया। अरे उसके कई ऐसे खिलौने आए कि जिसको भारतीय सेना ने खिलौना बनाकर नष्ट करने का, कई ड्रोन, कई मिसाइल जो थे कई आए, जिसको भारतीय सेना ने उसको खिलौना की तरह उसको क्षतिग्रस्त करने का काम किया, उसको गिराने का काम किया। तो चीन का तो भाई भंडाफोड़ हो गया ना कि कहा भी जाता है 40 सभा में भाई विश्वास मत कीजिएगा, तो वही देखने को मिला। ठीक है, मोदी जी को बीजेपी के जो लोग हैं विश्व गुरु मानते हैं, पूरा देश मानता है, लेकिन वही मोदी जी ट्रम्प के कहने पर सीज फायर करने के लिए मान जाते हैं। पहले आपको बताना चाहेंगे कोई व्यक्ति विश्व गुरु नहीं है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु नहीं है। आपने एक गलत बात बोला। हमारा ये देश विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु था, आर्यवर्त विश्व गुरु था, रीवा विश्व गुरु था, हिंदुस्तान विश्व गुरु था। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और फिर से भारत को विश्व गुरु बनाना है और उसी पर हम काम कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ट्रम्प के बात को क्यों मानकर सीज फायर कर दिए? अरे अभी पूरी दुनिया पहले मेरी बात सुनिए। कल जो माननीय मोदी जी का संबोधन 22 मिनट का, उस संबोधन को आपने सुना था? सुना था। कहीं 22 मिनट के संबोधन में मोदी जी ने अमेरिका का नाम लिया? नहीं लिया है। कहीं उन्होंने अमेरिका को सहानुभूति दी कि मैं ट्रम्प के कहने पे मैं पीछे हट गया? संबोधन एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूं, कहीं उनके संबोधन में कहीं अमेरिका का झलका? अरे अमेरिका तो खुद ही उसके होश ठिकाने थे। लेकिन कहा जाता है, मैंने भी आपको बोला कि लड़ाई, युद्ध अलग चीज होता है। युद्ध एक ऐसा गली का और आस पड़ोस की लड़ाई नहीं होती है। युद्ध में आप उनसे पूछिए, आप करें कि युद्ध विराम क्यों हो गया। अरे आप उनसे पूछिए कि जिनका घर सीमा रेखा के नजदीक होता है, बॉर्डर के नजदीक है, कभी उन परिवारों से पूछिए। अरे दर्द आप तब समझिएगा युद्ध का दर्द क्या होता है। यदि हमारे घर का बेटा जाकर युद्ध बॉर्डर पर है तब समझिएगा दर्द क्या होता है। कैसी चिंताएं होती है। लेकिन हम पीछे कहां हटे हैं साहब। हम कहते हैं, एक सेकंड मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आपने कहा कि ट्रम्प के कहने पर उसको बात को समाप्त होने दीजिए, तब आपको दूसरे के सवाल हम लेंगे। अगर आप याद 26/11 कांड कोई नहीं भूला होगा। वो कांड आज भी हमारे रूहों को खड़ा कर देता है। वो जो कांड जिसमें 168 व्यक्तियों को हमने खोया था, अपने भारत के अंग को खोया था। उसमें बताइए कसाब जैसे आतंकवाद को क्या भारत सरकार का, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाह रहा था। ये देश, ये सेना की बात है, ये देश की बात है। लेकिन जब ऐसी बातें आ रही हैं कि जो टॉलगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मोदी जी डर गए, मोदी जी भयभीत हो गए, मोदी जी में वो नेतृत्व नहीं रहा, तो इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं वैसे बिचौलियों को कि उस समय याद करो जब मुंबई के ताज पर जो घटना घटी थी, उस समय कहां थे। लेकिन आज हमने
हम मोदी जी के नेतृत्व में पुलवामा में अटैक हुआ तो हमने नवाज शरीफ को घुटने पे लाने का काम किया। हुरी में घटना हुआ तो इमरान खान को घुटने पे लाने का काम किया। आपने कहा कि मोदी जी ने 21 मिनट का संबोधन किया जी, उसमें ट्रम्प का अमेरिका का नाम नहीं लिया जी, लेकिन संबोधन में तो कह सकते थे ना कि हमने अमेरिका का दबाव में फैसला नहीं लिया है, क्यों नहीं कहे? अरे भैया उन्होंने शब्द क्लियर किया। अभी भी कहाँ उन्होंने कहा कि मैं युद्ध से पीछे हट गया या मैं पाकिस्तान से मैं युद्ध के लिए हट गया? ऐसा कहीं कोई उन्होंने तो यहाँ तक खुली चेतावनी दी कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे बात होगी। खुली चुनौती, पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने इतनी खुली चुनौती दी है कि अब बात पाकिस्तान से होगी तो आतंकवाद पे बात होगी, अब पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पे बात होगी। जब पीओके लेने की बात होगी तो अमित शाह संसद में अमित शाह बोले कि अगर सीज फायर 3 दिन बाद भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। आप बता रहे हैं हर चीज का एक नियम है। और सीज फायर का बात कर रहा हूं तो सीज फायर इसलिए हुआ कि पाकिस्तान नतमस्तक हो गया। उसने दुआएं पिटने लगा, अमेरिका के शरण में जाने लगा तो चाइना के शरण में जाने लगा तो तुर्की के शरण, जब तुर्की इसको खिलौना दे रहा था तो जिसकी अपनी औकात नहीं है वो पाकिस्तान का सहारा बनने जा रहा है। जिसका अपना भरोसा नहीं है, हमारे बच्चे खेलते हैं तो कहते हैं कि बाबू चाइनीज खिलौना से क्या खेल रहे हो, वो पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। चाइना को भी मैंने भयभीत करने का काम किया और भारत का एक विश्व स्तर पर एक पहचान बनी, विश्व स्तर पर भारत का कद ऊंचा हुआ है और भारत एक नई आयाम लिखने का काम किया है। मैं उन सेनाओं को सलाम करता हूं और अपने शिष्ट नेतृत्व करता माननीय मोदी जी पर अभिमान करता हूं कि जिन्होंने मात्र आपको पहलगाम को पूरे 1 महीने भी नहीं होने दिए, 15 दिन के अंदर वो अंजाम दिए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जो एक काम किया है पहलगाम में, हमने हमारे 28 परिवारों को धर्म पूछ कर मारा था तो हमने उसको कर्म बताकर मारा है। चलिए, मैंने धर्म पूछ कर नहीं मारा है, कर्म तुम्हारा ऐसा कर्म था तो मैंने कर्म पूछ कर मारा है। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक सच्चे भारतीय के होने के नाते बताइए कि क्या ये सही समय नहीं था पाकिस्तान को सबक सिखाने का? बिल्कुल, मैं वही तो मैं बोल रहा हूं आपको, ये समय उचित था। जिस समय मोदी जी ने सीज फायर का ऐलान किया और 1-2 दिन और टाइम लेते तो कहीं ज्यादा और अरे पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे हमारे जवान। देखिए, हर चीज का एक बनाया गया है। मैंने उसको चुनौती दी है ना, उसको चेतावनी दी है देश में जो चेतावनी। देखिए, कह देना ये आसान है, मैंने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था, युद्ध कर देना आसान है। अरे आप विशेषज्ञ नहीं ना बन गए। अगर हम विशेषज्ञ सोशल मीडिया से हम विशेषज्ञ बन जाएंगे तो भाई रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जयशंकर जी का, राजनाथ सिंह जी हो गए, हमारे तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो लोग बेकार ना है। जब सोशल मीडिया से ही हम अपना विशेषज्ञ बन जाएंगे, क्यों युद्ध रोका गया, किस परिस्थिति के कारण रोका गया, वो आप समझ नहीं रहे हैं। क्यों आप माननीय प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, आखिर हमने तो ठिकाना लगाया ना। जब युद्ध पाकिस्तान को तो हम लोगों ने धूल चटा दिया है। अभी आपको अभी क्या जगह का नाम है उसका जहां पर परमाणु वाला हम लोगों ने किया, लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमने भारत को सबक सिखा दिया है। अरे कहल गेल है वो कहावत, और वही पाकिस्तान का स्थिति है कि साला कितनो होगा ना तो कुत्ता का पोछ है, उसमें कितनो घी लगाइएगा तो सोझ नहीं होगा। कहल गेल है ना कि कहावत, ऊपर से कुछ नहीं है, नीचे से उसका कुछ नहीं औकात, जिसको औकात नहीं अपना पानी का व्यवस्था करने का, जिसकी औकात नहीं अपना अर्थव्यवस्था चलाने का, वो चलेगा युद्ध करने। कहावत है, हमारे घर में लोग परिवार लोग कहता था पूर्वज, ऊपर से ताम जामने से सर रेखा घाट, वही स्थिति साला पाकिस्तान का है, उसकी औकात है। एक सवाल और, जब युद्ध करना ही नहीं था तो 63,000 करोड़ का जो राफेल जो डील हुआ फिर से फ्रांस से क्यों किए? देखिए, आपको आज के जो भारत बता रहे हैं ना राइफल, आज जो राइफल का भी ताकत भारत ने देखा। जो आलोचना करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत विदेश यात्रा करते हैं, ऐसा सुनने को मिलता था, आज विदेश यात्रा का शक्ति दिखा। मेरे पास ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र थे कि उसने हमारे दिल्ली तक को टारगेट किया, उसको नष्ट करने का काम किया। यदि वो हमारे पास ब्रह्मास्त्र नहीं रहते, आज भारत आपको सैन्य शक्ति में एक ताकतवर देश बनकर उभरा है। और माननीय प्रधानमंत्री का यह पूरा प्रयास रहता है कि भारत को मजबूत करना है और भारत
सैन्य शक्ति में विश्व को एक नया पहचान देने का काम किया है। बस इतना ही कहूंगा। आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा है। आज उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में डरता पाकिस्तान देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में डूबता पाकिस्तान देखा है और सिंदूर की रक्षा करता सेना का भारतीय सेना का जवान देखा है। अरे आज फिर से हम सभी ने अपना वही भारत को विश्व गुरु बनते महान देखा है, महान देखा है। ये बदलता भारत है, एक नया भारत है। चलिए, हमारे साथ थे आदित्य जी औरंगाबाद और जिला एक चीज आपके चैनल से आग्रह करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे साथी हैं, अरे अभी आप जो टोल गेट करते हो, अभी पार्टी राजनीतिक पार्टी की चीज नहीं है। जब देश की बात आए ना, तो हम प्राण देने को भी तैयार हैं, अपनी जान की आहुति देने को भी तैयार हैं। उस भारत माँ के लिए मेरी जान भी जरूरत पड़े तो मैं जान देने तक को तैयार हूं। अगर आप सोशल मीडिया पर टोल गेट करते हो कि माननीय मोदी जी हमारे डर गए, तो तुम अपने देश को कमजोर कर रहे हो, तुम अपने सैन्य शक्ति को कमजोर कर रहे हो। जिस तरह से तुम सोशल मीडिया पर इस तरह की आलोचना कर रहे हो, अपनी भारतीय सैन्य शक्ति को कमजोर कर रहे हो, इस भारत की ताकत को कमजोर कर रहे हो। अभी हम सबको एकजुट होने की जरूरत है और ताकतवर बनकर वैसे नापाक, वैसे मतलब दोगलों को, पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। अब माननीय मोदी जी वही काम कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा बॉर्डर पे कितना किया जाता था। अब एक बदलता भारत है। अभी भी तो सीज फायर हो गया, उसके 3 घंटे तक लगातार ड्रोन से हमला होता रहा है भारत पे। देखिए, ड्रोन से हमला ने हमारे सीमा में उन्होंने ड्रोन भेजने का काम किया। उसका कौन ड्रोन काम किया? ड्रोन भारतीय सेना, तो उसका ड्रोन तो समझिए ना, उसका ड्रोन ऐसा ड्रोन समझा कि जैसे हम लोग मोबाइल के वीडियो बनाने के लिए जो ड्रोन लेते हैं, भारतीय सेना के लिए वो ड्रोन था। लोग के लिए खिलौना बना दिया। तुर्की ड्रोन दिया, तुर्की। अरे उसको वो क्या देगा? चाइना जैसा जब देश का खिलौना भारतीय सेना ने सब साबित कर दिया कि तुम्हारा जितना भी सैन्य शक्ति हथियार है वो हमारे लिए खिलौना है। बेचारा वो शर्मिंदा है कि अब हमारे हथियार कौन लेगा। भारतीय सेना ने ये जवाब दे दिया, उसके जितने भी हथियार हैं नष्ट कर दिए। तो अब चिंतित है बेचारा। अब बेचारा पाकिस्तान का हमदर्द बना हुआ है। अभी देखिए क्या बहुत कुछ होना है। अभी टेलर है, ये टेलर चल रहा है। हम पीओके भी छीनेंगे, टेंशन नहीं लेना। हमारे साथ थे आदित्य जी औरंगाबाद जिला के बीजेपी के जिला प्रवक्ता। इन्होंने अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा। समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी सैन्य शक्ति के प्रति गर्व महसूस करता हूं, गर्वान्वित महसूस करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से उन सपूतों को अभिवादन और स्वागत करता हूं जिन्होंने अपने पूरे ताकत से पाकिस्तान के साथ उसकी औकात दिखाने का काम किया। वैसे भारत के वीर सपूतों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और वैसे सशक्त नेतृत्व करता माननीय मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके नेतृत्व में पाकिस्तान को मैंने धूल चटाने का काम किया है। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है।